जरा सोचिए, अगर हाथ में एक ऐसी मशीन लग जाए जो किसी की सबसे पसंदीदा चीज को डबल कर दे, तो क्या हो? चलिए आज सुनते हैं फरफरी नगर की कहानी, जहां एक ऐसी ही जादुई मशीन थी और था समोसों का एक पहाड़। फरफरी नगर में गर्मी उफ हद से ज्यादा थी। लेकिन मोटो के लिए असल मसला गर्मी नहीं थी। असल मसला तो उसके पेट की गड़गड़ाहट थी। ऐसी आवाज आ रही थी जैसे अंदर कोई तूफान मचा हो, और उसे एक बहुत ही बड़ा मसला दरपेश था। भूख तो थी पहाड़ जैसी, लेकिन जेब में क्या था? सिर्फ एक सिक्का। जी हाँ, सिर्फ एक। अब इस एक सिक्के से इतनी बड़ी भूख का क्या बनता? हमेशा की तरह पतलू ने तो समझदारी की बात की, भाई एक ही समोसा ले लो। लेकिन मोटू का पेट भला एक समोसे से कहां भरने वाला था। फौरन बोला, नहीं पतलू, एक से मेरा कुछ नहीं होगा, कोई तरकीब सोचनी पड़ेगी। और बस यहीं से उसकी तरकीब की तलाश शुरू हो जाती है। और फिर जैसे कहते हैं ना, किस्मत मेहरबान हो गई। अचानक बिल्कुल गैर मुतवक्के तौर पर एक हल सामने आ गया। और यह हल कौन था? कस्बे के अपने जहानत के बादशाह, लेकिन थोड़े से सुंकी मौजिद डॉक्टर झटका। डॉक्टर झटका ने अपनी नई नवेली बिल्कुल ताज़ा इजाद पेश की, डबलिंग मशीन। यानी एक ऐसी मशीन जिसमें जो भी चीज़ डालो वो उसको डबल कर देती थी। ये सुनते ही मोटू की आंखों में तो एक अलग ही चमक आ गई। क्या उसके मसले का हल मिल गया था? लेकिन कभी कभी जो चीज सबसे बेहतरीन हल लगती है ना, वही सबसे बड़े मसले की वजह बन जाती है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे मोटू की जरूरत धीरे धीरे लालच की आग में बदल गई। तो मोटू ने तो भाई एक पल भी जाया नहीं किया। फौरन अपना वो एक अकेला समोसा मशीन में डाला। अंदर से आवाज आई, टू 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 ट्रंग, और दो गर्मा गर्म समोसे बाहर। मोटू की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। लेकिन 2 समोसे मोटू के लिए तो ये भी कम थे। उसने वो दोनों समोसे उठाए, वापस मशीन में डाले और अब बाहर निकले पूरे 4 समोसे। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। ये तो जादू हो रहा था। और बस ये सिलसिला रुका नहीं। वो समोसे डालता गया, मशीन उन्हें डबल करती गई। 4 से 8, 8 से 16, और देखते ही देखते उसके सामने समोसों का एक पहाड़ खड़ा हो गया। अब इतना बड़ा समोसों का पहाड़ हो और खबर ना फैले, ये तो हो नहीं सकता। खबर तो जंगल की आग की तरह फैल गई। पूरा फरफरी नगर वहां जमा हो गया। इंस्पेक्टर चंगम अपनी ड्यूटी भूल गए, घिसीटाराम अपनी सुस्ती छोड़कर आ गए, और जान केले वाला वो तो अपने केलों की रेडी ही छोड़ आया। लेकिन कहते हैं ना, हर खुशी की एक कीमत होती है, और मोटू की ये बेपनाह खुशी अब बहुत जल्द एक बड़े हंगामे में बदलने वाली थी। समोसों की वो लजीज खुशबू जब हवा में फैली तो इसने एक ऐसे मेहमान को खींच लिया जिसे किसी ने दावत नहीं दी थी। जी हाँ, जान का वो बदनाम जमाना शरारती बंदर। उससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता कि हो क्या रहा है, बंदर ने झपटा मारा और पूरी की पूरी मशीन ही उठा ली और लगा भागने। एक ही पल में जश्न का माहौल चीखो पुकार में बदल गया। जब सब परेशान इधर उधर देख रहे थे, पतलू का दिमाग वो तेजी से काम कर रहा था। उसने एक बहुत ही सादा सा लेकिन जबरदस्त मंसूबा बनाया। भागते हुए बंदर के रास्ते में केले का छिलका फेंक दो, उसे उसकी अपनी ही शरारत का मजा चखाओ। और मंसूबा काम कर गया। बंदर केले के छिलके पर फिसला, जमीन पर गिरा। लेकिन इसके साथ ही मशीन भी इसके हाथ से छूटकर जमीन पर जा गिरी। धड़ाम, एक जोर की आवाज आई, मशीन टूट गई और उससे धुआं निकलने लगा। ये बिल्कुल अच्छी अलामत नहीं थी। डॉक्टर झटका फौरन भाग कर आए और चिल्लाकर बोले, ए मोटू, तुम्हारे लालच ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुमने मशीन का इतना ज्यादा इस्तेमाल किया कि अब ये फटने वाली है। बस ये सुनना था कि पूरे कस्बे में भगदड़ मच गई। तो अब कहानी अपने उरूज पर पहुंचती है, लेकिन उसका अंजाम वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा कोई सोच रहा था। इस पूरी अफरा तफरी में एक बहुत ही अनोखा सबक छुपा हुआ था। सब ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। सब इंतजार कर रहे थे एक बड़े से समोसे धमाके का। लेकिन जब मशीन फटी तो उसमें से समोसे नहीं निकले, बल्कि सैकड़ों रंग बरंगे गुब्बारे निकले, जिन्होंने पूरे आसमान को भर दिया। क्या जादुई मंजर था वो! सबके चेहरों पर मुस्कुराहट फैल गई। यहां तक कि वो शरारती बंदर वो भी खुशी से तालियां बजाने लगा। एक ही लम्हे में डर और खौफ का माहौल खुशी और हैरत में बदल गया। इस खूबसूरत मंजर के बीच मोटू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने पतलू की तरफ देखा और दिल से कहा, पतलू, तुम बिल्कुल सही थे। लालच वाकई एक बहुत बुरी बला है। काश मैं सिर्फ एक समोसे पर ही खुश हो जाता। तो उस दिन के बाद मोटो ने
खुद से एक पक्का वादा किया। उसने कसम खाई कि वो अपने लालच पर काबू पाएगा और आइंदा एक वक्त में सिर्फ 2 ही समोसे खाएगा। लेकिन हम सब जानते हैं मोटू को और उसके वादों को। असल सवाल तो ये है कि इसका ये वादा आखिर चला कितने दिन। खैर, ये तो फिर किसी और दिन की कहानी है।